तुला लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। आपके चार्ट में जब भी प्रथम भाव में अगर चंद्रमा स्थित है, देखिए तुला लगन में चंद्रमा यहाँ 10वें घर के लॉर्ड होकर आपके प्रथम भाव में स्थित होते हैं। और ऐसा जो चंद्रमा होता है वो आपको काफ़ी क्रिएटिव बनाता है। शुक्र के घर में स्थित होने से चंद्रमा और भी ज़्यादा अच्छी क्रिएटिविटी आपको प्रदान करते हैं। साथ में यहाँ शुक्र की भूमिका भी आपके लिए काफ़ी अहम रहेगी। यहाँ पे शुक्र अब चंद्रमा के डिस्पोजिटर हैं। ऐसे में अगर शुक्र भी बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हो तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है लगन में, तो लगन का जो चंद्रमा होगा वो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी दोनों ही काफ़ी अच्छी आपको प्रोवाइड करेगा। चंद्रमा यहाँ जो प्लेस्ड है इस वजह से आपका जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। आपके अंदर काफ़ी सारी स्किल्स हो सकती हैं। आप कुछ लिखने में या लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। साथ ही आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं। अब क्योंकि चंद्रमा 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होने की वजह से मेनली इस प्रकार का जो जातक होगा वो हमेशा अपने गुणों को पूर्ण रूप से अपने करियर के लिए या अपने प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। तो आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा होने के चांसेस हैं। जब 10th लॉर्ड इस प्रकार से लगन में आ जाए तो जातक जिस भी फील्ड में काम करता है उसमें उसका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। उसको काफ़ी लोग जानते हैं, पहचानते हैं या वो काफ़ी फेमस होता है। इस प्रकार का चंद्रमा आपके व्यवहार की वजह से और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी की वजह से भी आपको काफ़ी फेम देगा। चंद्रमा यहाँ 10th लॉर्ड होकर बैठे हैं तो मेनली आपका अपने कैरियर पर ही ज़्यादातर ध्यान रहेगा। लेकिन चंद्रमा एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है। ऐसे में रिश्तों के लिए भी चंद्रमा की इंपॉर्टेंस उतनी ही ज़्यादा रहेगी। अब जो यहाँ चंद्रमा है वो सप्तम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। सप्तम भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है कि वो आपको मैरिड लाइफ और अन्य रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चंद्रमा पर क्या किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है या नहीं, ये आपको जरूर देख लेना चाहिए। मान लो अगर कोई भी ग्रह या तो हो सकता है चंद्रमा के साथ ही बैठा हो या यहाँ चंद्रमा पे दृष्टि डाल रहा हो। आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामियों का संबंध चंद्रमा से बनेगा उन भावों के जो रिश्ते हैं जुड़े हुए, उन रिश्तों से आपको जीवन में काफ़ी कुछ मिल सकता है। अब ये जो साइन है आपका जो तुला राशि है वो तुला राशि पब्लिक डीलिंग का ही साइन है। एक्चुअल में वो 7वें भाव का ही राशि। ऐसे में जो पब्लिक आपको जज करेगी चंद्रमा की सप्तम भाव पर दृष्टि के पड़ने की वजह से वो काफ़ी अच्छे से जज करेगी, आपको काफ़ी अप्रिसिएशन देगी और मान सम्मान भी। चंद्रमा यहाँ जो दृष्टि डाल रहे सप्तम पर, अब सप्तम भाव में कोई भी ग्रह जो बैठा है वो भी क्योंकि लगन को एस्पेक्ट कर रहा है इसलिए वो ग्रह आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा आपकी पर्सनैलिटी पर भी, आपके सोचने समझने डिसीजन लेने के तरीके पर भी। देखिए चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा एक सॉफ्ट ग्रह है और अगर चंद्रमा इस तरीके से आ जाते हैं लगन में तो आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील हो सकता है। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। जो तुला राशि है वो वास्तव में वो उसको रिप्रेजेंट करती है कहीं ना कहीं जो हम वजन का माप वगैरह करते हैं या जो कहीं ना कहीं तुला है उसको वो रिप्रेजेंट करती है। उसका जो साइन है वो तुला का ही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस प्रकार का जो चंद्रमा है वो आपको शुरुआत में लगभग आपकी यंग एज तक काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देगा, लेकिन लेटर एज में ज़रूर आपकी लाइफ थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बैलेंस में आ पाएगी। अब यहाँ आपको ये देखना होगा कि एक्चुअल में जो चंद्रमा के साथ संबंध बन रहा है कौन कौन से ग्रह यहाँ संबंधित हैं। देखिए एक तो हो सकता है दृष्टि संबंध के द्वारा चंद्रमा का संबंध बने या कोई ग्रह ऐसा हो सकता है जो चंद्रमा के साथ युति भी कर रहा है आपके लगन में। तो जो भी ग्रह युति करेंगे उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा और जो ग्रह दृष्टि संबंध बनाएंगे ओनली उनका प्रभाव कम पड़ेगा। लेकिन चंद्रमा के केस में यहाँ जो भी ग्रह चंद्रमा पर दृष्टि भी डालेंगे उनका प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह के तौर पे है और जब भी उस पर कोई भी ग्रह दृष्टि डालेगा तो वो अपना प्रभाव उस ग्रह पर डालेगा ही डालेगा। इसी तरीके से चंद्रमा के साथ जो प्लैनेट बैठे होंगे उनसे चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा हाईली प्रभावित होंगे। ऐसे में उन ग्रहों का रोल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जो चंद्रमा के साथ बैठे हैं, क्योंकि वो आपके करियर को भी यहाँ प्रभावित करेंगे क्योंकि चंद्रमा 10th लॉर्ड है। अब 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिए, वास्तव में जो 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है आपके चार्ट में वो आपके करियर में बहुत ही मेजर भूमिका निभा सकता है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि कौन कौन से भावों के जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा के साथ बैठे हैं। देखिए सबसे पहले तो कोई भी ग्रह जब लगन में ही आएगा तो वो अपने उन भावों से आपको काफ़ी स्ट्रांगली कनेक्ट करेगा जिनको वो आपके चार्ट में स्वामित्व रखता है और साथ साथ में वो यहाँ चंद्रमा को भी प्रभावित करेगा। इसका असर आपके कैरियर के लिए प्लानिंग करने, कैरियर के लिए सोचने विचारने और कैरियर में आगे बढ़ने पर जरूर पड़ेगा। इस प्रकार का चंद्रमा है। तो चंद्रमा अब राहु केतु से अगर प्रभावित होते हैं, शनि से अगर प्रभावित होते हैं तो काफ़ी नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं कभी कभी।
चंद्रमा ये जो रहेगा वो रिश्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको ऑब्सेस्ड रखेगा या इमोशनल बनाएगा। ऐसे में आप अपने प्रत्येक रिश्ते को सहेज कर रखना चाहेंगे। और जो शुक्र है वो एक बहुत ही फ्रेंडली ग्रह माना जा सकता है कहीं ना कहीं व्यवहार के तौर पे या उसका जो कारकत्व है उसके तौर पे। ऐसे में जब शुक्र के घर में अगर चंद्रमा बैठे होंगे तो जातक हर किसी को सपोर्ट करने वाला और हर किसी के प्रति बहुत ही ज़्यादा वो फ्रेंडशिप रखने वाला होगा, या दूसरों के मामले में वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सोच विचार करेगा। अब अगर यहाँ शनि का संबंध या राहु केतु का संबंध है चंद्रमा से, तो चंद्रमा पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है, जिससे आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी पर भी प्रभाव पड़ेगा, आपके सोचने समझने के तरीके पर और निर्णय लेने के तरीके पर भी। देखिए, इस प्रकार का चंद्रमा तो आपको ज़्यादा तो स्टेबल नहीं बनाएगा, लेकिन अगर कोई भी बहुत फायरी ग्रह का प्रभाव है लगन पर, ऐसे में आप कुछ स्ट्रॉन्ग निर्णय अपने जीवन के लिए और अपने कैरियर के लिए जरूर ले पाएंगे। अब चंद्रमा आपकी माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं। माता जी को रिप्रेजेंट करने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी माता के बहुत ज़्यादा फेवरेट हो सकते हैं या चहेते हो सकते हैं, और आपको माता से जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड हैं तो मेनली आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके जो कहीं ना कहीं आपका जो लुक है, जो आपका कहीं ना कहीं चेहरा है या आपका ओवरऑल जो बॉडी है, उस पर आपकी मदर का जो प्रभाव है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको दिख सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है प्रोफेशन की या आपके कैरियर की, क्योंकि चंद्रमा 10th लॉर्ड है, तो वो आपके प्रोफेशन से संबंधित जो गुण हैं, जो प्रभाव है, वो यहाँ आपको पर्सनैलिटी में ही प्रोवाइड कर रहे हैं या लगन में वो आपके डिपॉजिट कर रहे हैं प्रथम भाव में। ऐसे में जो भी पर्टिकुलर आप फील्ड चुनेंगे उसमें अगर आप चंद्रमा से रिलेटेड जो कारकत्व है अगर उसका प्रयोग करते हैं तो आपके कैरियर में आगे बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इस प्रकार का जो जातक होगा लेकिन कभी कभी अपने निर्णयों पर ज़्यादा समय तक टिका हुआ नहीं रहेगा, बार बार अपने निर्णय बदलता रहेगा और इस वजह से आपको काफ़ी सारी दिक्कतें भी आएंगी। अब जो चंद्रमा यहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं सप्तम भाव को, ये पब्लिक डीलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लोगों के साथ आपका कन्वर्सेशन, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन या लोगों के साथ किसी भी प्रकार से आप जुड़ते हैं, चाहे वो कोई भी माध्यम हो सकता है, तो इस प्रकार का चंद्रमा बहुत सारे मामलों में काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी आपके लिए लाएगा। अब आपको देखना होगा क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। देखिए, अगर चंद्रमा की महादशा है तो चंद्रमा के ये सारे के सारे इफेक्ट्स आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। बट मान लो अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं भी है तो ऐसा हो सकता है कि जो भी ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ संबंध बना रहे हैं उनकी आपको महादशा हो, उस दशा में भी आपको फिर चंद्रमा से रिलेटेड प्रभाव जरूर देखने को मिलेंगे।